नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के 5 विधानसभा सीट रिक्त हुए हैं, जिसपे कि एक पर चुनाव का अधिसूचना जारी हो चुका है, लेकिन जो 4 सीट है उस पर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगा कि उपचुनाव कैसा होने वाला है, क्या विधानसभा भंग होने वाला है या फिर उपचुनाव में पार्टियां ताल ठोकेगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी के सीट इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जीत कर आए थे। उनका माननीय सांसद बन जाने के कारण ये सीट रिक्त हुआ है, जो कि गया जिले में है। देखिए, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का जो हाल है उसका चर्चा करते हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जब तक जीतन राम मांझी जदयू में थे और उन्होंने नई पार्टी नहीं बनाई थी, तब तक यहाँ सीधा मुकाबला आरजेडी और जदयू में होता आया है। लेकिन हाल के दिनों में जब जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बनाई तो यहाँ पर वो इस सीट से लड़ते आ रहे हैं। पिछले 2-3 चुनाव से उनकी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो अब सवाल बनता है कि जब वो सांसद बन गए हैं और ये सीट रिक्त हो गई है, तो इस बार मुकाबला किसके बीच में होगा। तो महागठबंधन से तो ये तय है कि यहाँ मुकाबला आरजेडी के तरफ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। देखिए, उदय नारायण चौधरी जी जो हैं वो इस सीट से हमेशा से लड़ते आए हैं और बहुत बार यहाँ से चुनाव भी जीते हैं। पहले वो जदयू में भी थे, आरजेडी में थे, फिर जदयू में गए, फिर आरजेडी में आए। तो फिलहाल इनका तो कंफर्म है कि आरजेडी से उदय नारायण चौधरी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन के तरफ से चूंकि ये सीट हम पार्टी के जीतन राम मांझी का है, तो वहां पे भी संभावना है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार होंगे वो हम पार्टी से होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम पार्टी से ये सीट जो है वो जीतन राम मांझी के परिवार में ही जाएगा या किसी आम कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उसके अनुसार ये कि जीतन राम मांझी का ये सीट उनके परिवार में ही रहेगा और बहुत बड़ी संभावना इसकी है कि यहाँ से उनके बेटे संतोष सुमन चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो विधान परिषद के भी फिलहाल सदस्य हैं और मंत्री भी बनाए गए हैं। लेकिन ये आपको बताते चले कि वो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो आरजेडी के टिकट पर हैं। आरजेडी ने उनको विधान परिषद भेजा था। दूसरी संभावना ये भी है कि अगर संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य बने रहते हैं ताकि उनका एक सीट बना रहे, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जीतन राम मांझी के परिवार में उनके दामाद को भी ये सीट दिया जा सकता है। एक सुरक्षित सीट है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। उनमें से जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं उनकी आबादी यहाँ अच्छी खासी मानी जाती है और उसके बाद पासवान समाज की आबादी यहाँ सबसे अच्छी खासी मानी जाती है अनुसूचित जाति में। वहीं बात करें अगर मुस्लिम समाज से वोटरों की संख्या, तो उनकी भी संख्या लगभग 40 से 45 हजार वोटर्स हमेशा यहाँ पोल करते हैं। उसके बाद यादव जाति की बात करें तो उनकी भी एक अच्छी खासी 15% आबादी यादव समाज से भी आते हैं। उसके बाद जो आबादी है वो कोयरी समाज का है, तो उनकी भी जनसंख्या यहाँ पे अच्छी खासी आती है। तो जो समीकरण बनता है उसमें महागठबंधन या एनडीए गठबंधन किसका पलड़ा भारी है। तो देखिए, महागठबंधन के पक्ष की बात करें तो एमवाई समीकरण तो हमेशा से महागठबंधन को वोट करता आया है। क्योंकि उदय नारायण चौधरी अब जिस समाज से आते हैं वो समाज भी हमेशा से आरजेडी को वोट करता आया है। तो ये इनका इस बार जो कोयरी समाज है वो भी थोड़ा सा आरजेडी के तरफ झुकाव बढ़ा है, तो इनका भी एक समीकरण बड़ा अच्छा खासा बनता है और वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इस बार इस बात पर ध्यान देना होगा कि एनडीए इस बार ज्यादा इंटैक्ट है। जीतन राम मांझी के साथ साथ इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और बीजेपी, ये पांचों पार्टियां एक साथ। तो इसकी संभावना है कि अनुसूचित जाति में जो पासवान जाति है और भूया जाति है उनको अगर एक साथ मिला दिया जाए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के कारण, तो ये एक बड़ा वोट बैंक बनता है। और एनडीए का जो वोट बैंक है जिसमें सवर्ण जातियां आती है, अति पिछड़ी जातियां, नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो अगर इस सबको मिला दिया जाए तो एक अच्छा लड़ाई बनेगा और इस बार जो उपचुनाव होगा उस बार भी जबरदस्त हो जाएगा। तो इस बार चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए में है, तो इस बार एनडीए को थोड़ा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव में जीतन राम मांझी जो उनको मिला 78,762 वोट, वहीं आरजेडी से उदय नारायण चौधरी को मिला था 62,000 वोट। लेकिन लोजपा आर से थी शोभा सिन्हा, इनको मिला था 14,000 वोट।
तो इस बार जो संभावना है ये वोट अगर इसमें प्लस कर दिया जाए तो इनका वोट बैंक ज्यादा हो जाता है। पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए 2020 में, उसमें जीतन राम मांझी ने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी खुद नहीं होंगे, उनके परिवार का कोई सदस्य होगा या उनके पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा, लेकिन पूरी संभावना है कि उनके बेटे या दामाद यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ से उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ने वाले, जो यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो उनका भी एक अच्छा खासा पकड़ है। देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला इस बार किस ओर बैठता है, लेकिन संभावना है कि लड़ाई कांटे की होगी, जबरदस्त होगी। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।